आइए सीखते हैं हिंदी फ़ॉन्ट को फिट टेक्स्ट टू पाथ करना। फिट टेक्स्ट टू पाथ जब हिंदी फ़ॉन्ट को करते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट इस तरह से टूटा टूटा बनता है। ऊपर से अलाइन नहीं होने की वजह से परेशानी होती है। लेकिन अब आप सीखेंगे कि उसे कैसे इस तरह से बनाया जा सकता है और उसकी ऊपर की जो आउटलाइन है बिल्कुल सेट होकर हमें मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो टेक्स्ट मैटर और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमें फिट टू पाथ करना है। तो ये सर्किल हम लेंगे और इस सर्किल की हम एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपके कीबोर्ड पे न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है जो एरो की के साथ में होता है, उसमें प्लस की दबाइए। प्लस की से ये फायदा होता है कि डुप्लीकेट बिल्कुल इसके ऊपर ही बनता है। अब कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के कॉर्नर के इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप इसे छोटा कर लीजिए या बाहर की तरफ बड़ा कर लीजिए। इससे क्या होगा, शिफ्ट की दबाने से सेंटर से ये छोटा होगा। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइए और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर आपने फिट टेक्स्ट टू पाथ करना है। हमने ये सर्किल, इनर सर्किल को सेलेक्ट किया। अब शिफ्ट की छोड़ दीजिएगा और टेक्स्ट में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ को कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अब जो हमारा फिट टेक्स्ट टू पाथ हुआ है इसमें टाइप हमारा बुरी तरह से ऊपर से टूट गया है और बहुत खुला खुला भी हो गया है। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे, जहां पे हमें ये चाहिए वहां पे सेट करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम पाथ में जाके इसे थोड़ा सा ऐसे सेट कर लिया हमने। अब एक काम कीजिएगा, पहले तो इस टेक्स्ट के बीच के गैप को हम सेट करेंगे। तो कंट्रोल की दबाइएगा कीबोर्ड से और इस पे क्लिक कीजिएगा एक बार और फिर दूसरी बार। अब ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। टेक्स्ट के बीच के करैक्टर को सेट करने के लिए आप शेप टूल को सेलेक्ट कीजिएगा और इसको ऐसे अंदर की तरफ लेके आइए। ये देखिए ये पास में आने लगेगा। उतना ले आइए जितना ये हमें अच्छा लगे और ये ज्यादा दूर दूर तक नजर ना आए। थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये ठीक है हमारे लिए। तो इस तरह से हमने अपनी टेक्स्ट की सेटिंग तो अब कर ली। अब हमारी जरूरत है कि इसकी ऊपर से जो लाइन आ रही है उसे हम कैसे सेट करें, वो टूटी टूटी हमें ना मिले। तो अब ये बाहरी सर्किल को सेलेक्ट कीजिएगा, न्यूमेरिक कीपैड से वही प्लस से डुप्लीकेट कीजिएगा, शिफ्ट की दबाइएगा और इस डुप्लीकेट वाले सर्किल को बिल्कुल इसके ऊपर सेट करेंगे शिफ्ट की दबा के। ये देखिए सेट हो गया। अब हम इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे, इसकी आउटलाइन की विड्थ को बढ़ाएंगे। तो लाइन टूल में जाके आउटलाइन पेन, ये हम लगभग 2 कर देते हैं। आउटलाइन विड्थ बढ़ाने के साथ साथ स्केल विद इमेज जरूर करें। स्केल विद इमेज हमारा ये काम करेगा, जब लोगो बन जाएगा और कभी हमें छोटा बड़ा करना पड़ा तो इसकी आउटलाइन जो ये हम बना रहे हैं ये भी उसी हिसाब से छोटी बड़ी होगी, हमें बार बार इसे सेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये सर्किल हमारा बन गया है। अब हम शेप टूल लेंगे और शेप टूल से इसको बाहरी तौर पे, अंदर आएंगे तो ये इस तरह से पाई बनेगा, लेकिन बाहर आएंगे तो आर्क बनेगा। आप इसे लाइए और ये छोड़ दीजिए। यहाँ तक ये सेट हो गया। अब इसको लाइए ऐसी बाहर बाहर से माउस को लेके आइए और यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए। अब हमारा देख सकते हैं कि ऊपर से ये अलाइनमेंट बिल्कुल सेटल हो गया है। अब हमें बस इतना ही करना है कि प्लस करते जाना है, डुप्लीकेट बनाते जाना है और शेप टूल की सहायता से इसकी टॉप लाइन को ऐसे मेंटेन करना है। बस ध्यान रखिएगा जब माउस को चलाएं तो ऊपर की तरफ से चलाएं। ये लीजिए प्लस की और इस तरह से इसकी ऊपर टॉप लाइन सेट करते जाइए। तो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है और आपका लोगो बहुत ही परफेक्ट ढंग से बन के सामने आता है। ये देखिए ये हमारा लोगो तैयार है। अगर आप किसी चीज को और सेट करना चाहते हैं, जैसे इसकी लाइन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सेट नहीं है, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से इसके साथ भी कर सकते हैं। इनको इसके ऊपर, क्योंकि अब ये अलग अलग बन गई है, हम इसे सेट कर सकते हैं।
इस तरह से हमारा ये लोगो तैयार हो गया। अब देखिए इसको हम किसी तरह से भी छोटा या बड़ा करेंगे तो इसकी आउटलाइन, जैसे कि हमने स्केल विद इमेज ऑन कर रखा है, उसकी वजह से इसकी आउटलाइन की विड्थ अपने आप मेंटेन होती रहेगी। तो इस तरह से हमारा ये लोगो तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।